गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज वीरेश कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, यूपीपीएससी ने आज एक न्यू आर्टिकल्स अनाउंसमेंट किया था। उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए, थोड़े से लेट हो गए, इसके लिए थोड़ी सी सॉरी। इसके लिए राजकीय डिग्री कॉलेज में भर्ती की जो तैयारी चल रही है उसमें 745 वैकेंसियों का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो मेरे बहन भाई पीएचडी किए हुए हैं और नेट क्वालिफाइड हैं, नेट जेआरएफ हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से 3800 वैकेंसी पर क्या है बहाली हो गई है। और उस पर सीएम साहब हैं, उन्होंने क्या है इस पर मोहर लगा दी है। और इसमें से जो वैकेंसियाँ हैं, कितनी वैकेंसी आएंगी उसकी हम चर्चा करें। क्या क्या इसका आज नोटिफिकेशन दे रखा था उसमें देख लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपको आज देनी थी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्या है। तो आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि आज की इन्फॉर्मेशन है कि यूपीपीएससी राजकीय डिग्री कॉलेज में भर्ती की तैयारी 745 वैकेंसियाँ पर है होनी है। कैसे क्या क्या होना है इसके हम चर्चा करेंगे। और एचपीएससी के थ्रू से जो है वैकेंसी देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दे रखा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका ये दे रखा है राजकीय विद्यालय का है, इसे देख लेते हैं। तो ये लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 745 पर भर्ती होनी है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसमें देखेंगे तो इसमें दे रखा है कि प्रयागराज से ये उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर 745 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को 1 माह की शुरुआत में सभी महाविद्यालयों प्राचार्यों जो हमारे प्राचार्यों से रिक्त का ब्यौरा मांगा था और इसमें निदेशालय द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। इस पदों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक कंडक्ट कराई जाएगी। और उत्तर प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। लेकिन राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की सीधी भर्ती पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। आयोग ने बीते दिनों राजकीय महाविद्यालयों और असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें आपका 108 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। क्लियर फ्रेंड्स, जो कि इस माह में शुरुआत के उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालय के सभी प्राचार्यों से पत्र जारी कर वैकेंसियों का ब्यौरा दिया गया था, पोर्टल अपडेट किया गया था। और उससे क्या है यहाँ पर क्या है देखते हैं। तो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर कुल 3160 पद सर्जित हैं, जिसमें से 2445 पदों पर शिक्षक की कार्यरत हैं और इनमें से 745 पदों पर क्या है ये विज्ञप्ति जारी होनी है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से रखा है। तो आपके जो वैकेंसी आने की चांस हैं वो है 745 पद हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। और इसमें एक आयोग को ये अनाउंसमेंट किया गया है कि प्रतियोगी छात्रों की मांग कर रहे जो राजकीय महाविद्यालय हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसमें अशासकीय महाविद्यालय 1017 पद वो भर्ती अब चल रही है। पता है 1.25 लाख से फॉर्म भरे हुए हैं और नया आयोग बनने जैसे कंडक्ट बन के तैयार होता है फिर वही परीक्षा को कंडक्ट कराएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये था। और इसके बाद हम देखते हैं 3800 जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेरी प्रिय दोस्तों, अभी खट्टर साहब ने इस पर क्या है एक मोहर लगाई थी और काफ़ी 2018-19 के बाद इसमें कभी वैकेंसी नहीं आई। और पता है कम से 3-4 साल 4-5 साल के समथिंग हो गई। और आप जानते ही हैं समय बर्बाद हो रहा है और बच्चे ओवर एज भी हो रहे हैं और काफ़ी बच्चे कई सालों से इसमें ऐसी की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने इसमें क्या है, आप जानते हो चुनावी साल है, इसमें जो वैकेंसियाँ हैं और जिससे ज़्यादा से मोर आपका वैकेंसियाँ अनाउंसमेंट किया जाएगा और अपडेट की जाएगी। तो इसमें ये दे रखा है कि 3800 वैकेंसी के सापेक्ष इसमें से अब वैकेंसी आपकी आनी वो 1535 पदों पर क्या है पहले विज्ञप्ति निकालेंगे, उसमें क्या है पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड निकलेंगे। तो आप समझ सकते हो इसमें वही का है और इसमें सारा वही डाटा है। आप जान सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या है। जैसे चुनावी साल है उसमें
MP MLA के इलेक्शन होने हैं, तो इस तरह से देखते हैं नेक्स्ट में फिर निकालने की कवायद कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो दे रखा है वो आपको सुनाता हूँ कि हरियाणा में पिछले 4 साल से अब काफ़ी प्रोफेसर की रास्ता आखिरकार साफ हो गया है, जिसमें 3800 पदों के लिए भर्तियों की विज्ञप्ति मनोहर लाल खट्टर जी ने इसमें लगा दी थी। ठीक है ना। HPSC के पदों के लेकर के विज्ञापन जारी कर दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि HPSC 2 चरणों की भर्ती कर सकता है। ये सबसे बड़ी दुविधा है कि 2 चरणों में भर्ती करेगा तो इसमें क्या हो सकता है। आप कमेंट करके बताएं कितना क्या होगा। कुछ वैकेंसी पहले कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसकी विज्ञप्ति में जो व्यक्ति निकली थी उसमें क्या है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वैकेंसी नहीं थी, और उसमें जैसे ज्योग्राफी है, आपके और भी अदर सब्जेक्ट थे, उसमें क्या है कोई वैकेंसी नहीं अपडेट हो रही थी। तो इस तरह से लोगों ने क्या इस पर रोक लगा दी थी, और इस तरह से यहाँ पर क्या है HPSC के पदों को लेकर विज्ञापन जारी करें। हालांकि बताया जा रहा है कि HPSC 2 चरणों में भर्ती कराने की पूरी कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि हरियाणा के कॉलेज में करीब 3800 से अधिक सहायक प्रोफेसर पद खाली हैं, और लंबे समय से हज़ारों की संख्या में पद अभिभर्ती लेकर इंतजार है। और इस तरह से ये सारा दे रखा है, लटकती रह रही है काफ़ी दिनों से। और जो बहन भाई जो नेट PhD हैं वो काफ़ी परेशान हैं। अभी इसमें से एक इशू निकाल दिया है, तो आप देख सकते हैं, और आप इसमें मुहिम चला सकते हैं, और जो भी है इसमें एक्शन ले सकते हैं। अगर एक साथ वैकेंसी आ गई और मायदे उस जो सब्जेक्ट छूट गए उनकी वैकेंसी नहीं आई तो क्या होगा। और उसके बाद वैकेंसी आए या ना आए तो आप बताइए। एक बार वैकेंसी आने के बाद पता कितना टाइम वेस्ट होता है। तो जो एज लिमिट है वो एज लिमिट तो लिमिट ही है, उससे आगे ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो आप समझदार हैं सभी बहन भाई। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर क्या अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग HPSC को भेजेगा प्रस्ताव, जिसमें नियमों को मंजूरी मिलने के बाद ही उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती का प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद ही आयोग अलग अलग विषयों के पदों की विज्ञापन जारी करेगा। हालांकि ये नए नियमों को पहले कैबिनेट की बैठक के पास कराना होगा, और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया हो सकेगी। शुरुआत में 15 से 35 पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती होगी। आप समझ सकते हैं क्या होगा, आप सब समझदार हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये आज की इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। क्लियर फ्रेंड्स, तो आप अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर साझा करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।